आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लावा में। इसके पहले हम महसूस को बताते हैं। आज शब्दरूप लेके आए राम के शब्दरूप। इसी प्रकार के राम के अलावा शिक्षक के शब्दरूप इसी प्रकार बनेंगे। श्याम के बन जाएंगे, देव के बन जाएंगे, मतलब कई बालक के बन जाएंगे। सब एक ही अकारांत है, तो एक अकारांत याद कर लेंगे तो सारे अकारांत हो जाएंगे। आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा याद करने का, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तरीका बता दूंगा याद करने का, ट्रिक क्या है इसमें, और ट्रिक भी बता दूंगा अगर चाहिए ना तो जैसे राम के शब्दरूप है, अब इनको देखते हैं याद करने का तरीका क्या है। अब राम है, अकारांत है, जिसके लास्ट में आ है वो अकारांत होता है। राम के लास्ट में आ है, राम के लास्ट में आ है, इसीलिए इसको अकारांत बोलते हैं। और अकारांत क्या है? पुल्लिंग है। हमारे जो संस्कृत में आते हैं दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो ऐसे हिंदी में तीन होते हैं। आप चलते हैं एक तरफ विभक्ति वचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप पूछते विभक्ति कितनी होती है संस्कृत में, तो विभक्ति की संख्या हमारी 7 होती है। विभक्तियों की संख्या 7 होती है। मुझे वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, जबकि संस्कृत के में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब विभक्ति पढ़ लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब ये तो विभक्ति हमें 7 हो गए। अब इनको कैसे है? रामा, रामो, रामा। अगर ऐसे पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कठिनाई लगता है, तो इसको नहीं पढ़ना। ये तो बहुत पुरानी प्रचलित पद्धति है, जो हमें स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते तो रामा, रामो, रामा पढ़ाते थे, तो हमें भी जल्दी नहीं याद होता है, लेकिन याद होते थे। जो हमने ऐसे पढ़ा तो हमें बहुत जल्दी याद हो गए। चलते हैं, राम के शब्दरूप पे चर्चा कर रहे हैं। रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, है राम। ऐसे रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, है राम। इस प्रकार के द्विवचन को पढ़ेंगे। रामो, रामो, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक ही जैसी रहेगी। प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति और हमारा संबोधन एक ही जैसा है बिल्कुल। प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति दो वचन में समान होता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में समान होता है, और षष्ठी और सप्तमी भी समान होता है द्विवचन में। तो रामा, रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामेयो, रामेयो, हे रामो। अब आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में रामा, रामान, रामहि, रामभ्या, रामभ्या, रामाणाम, रामेषु, हे राम। तो यहाँ पे जो चतुर्थी और पंचमी जो है वो समान होता है। बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी जो है वो भी समान है। अब इनको जब याद करेंगे तो एक लय जैसा बना लेंगे, एक गाना जैसा बना लेंगे। गाना तो हमें नहीं आता, लेकिन गाना जैसा बना लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब जैसे राम का रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, राम। यहीं पे शिक्षक कह लेते हैं। शिक्षिका, शिक्षिकम, शिक्षिका, शिक्षिकम, शिक्षकेन, शिक्षिका, शिक्षिकम, शिक्षकेन, शिक्षिकाय, शिक्षिकात, शिक्षकत्, शिक्षके, शिक्षक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। ऐसे इसी प्रकार से हम एक ले लेते हैं श्याम का। श्यामा, श्यामम, श्यामेन, श्यामाय, श्यामात, श्यामस्य, श्यामेन, श्याम। अब द्विवचन में चलते हैं। रामो, रामो, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामो। रामा, रामान, रामे, रामा, रामान, रामे, रामेभ्या, रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। उंगली पे याद करना और एक ही बार में याद हो जाएंगे। अब जब हम बोलेंगे रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, है राम। ठीक है, जो है राम है वो हमारा संबोधन है। विभक्ति हमारी 7 है तो 7 बार है। रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, है राम। तो ये एक लय में जब याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। कोई कठिन नहीं है शब्दरूप। दिखने में तो कठिन लगते हैं, पर ये कठिन बिल्कुल भी नहीं। द्विवचन में रामो, रामो, रामभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे रामो। बहुवचन रामा, रामान, रामे, रामा, रामान, रामे, रामेभ्या, रामेभ्या, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। इसी प्रकार के अगर बालक के चलाएंगे तो बालक के भी चल जाएंगे। बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालक्यो, बालक्यो, हे बालको। बालकः, बालकान, बालकः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालक। इस प्रकार से
श्याम के लेते हैं। तो श्याम के भी बिल्कुल ऐसे जैसे राम के चले, ऐसे बालक के, श्याम के, शिक्षक के, देव के, इस प्रकार से बहुत से जितने अकारांत हैं सारे एक जैसे। अकारांत एक याद करेंगे तो सारे अकारांत एक साथ में याद हो जाएंगे। अगर शब्द रूप को याद करना है तो एक शब्द रूप को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। पढ़ना है बस सीधे सीधे पढ़ना है, उंगली के साथ पढ़ना है। रामा राम रामेण राम है रामात राम से राम रामा राम रामेण राम है रामात राम से राम। इस प्रकार से आप एक लय बना लीजिएगा। पहले पढ़ने में तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। रामा राम रामेण राम है रामात राम से रामे राम रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो है रामा रामान रामी रामा रामान रामहि रामेभ्या रामेभ्या राम राम रामेश्वरी हे रामा। इस प्रकार उंगली से याद करेंगे। आज क्लास में इतने रखते हैं, बाकी अगली क्लास में।